इसराइल के लबनान पर फिजाई हमले, शहादतों की तादाद 77 हो गई, 200 से ज्यादा जख्मी। शिमाली वादी बीका के शहर जबूद में ताज़ा हमलों में एक खानदान के 17 अफराद शहीद हो गए। क्लिनिक्स और शहरी दिफा के मराकज़ पर हमलों में 12 अफराद शहीद हुए, 15 की जख्मी होने की इत्तलात। लबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों से अब तक 10 लाख के करीब अफराद बेघर हो चुके। इसराइल का लबनान के जनूब मज़ाफ़ाती इलाके में हिज़्बुल्लाह के असलहे के डिपो को निशाना बनाने का भी दावा। उधर इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है लबनान में हिज़्बुल्लाह के अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। गजा पर बमबारी में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तर्जुमान हमास का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान गजा में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के हल के लिए आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना होगा। गजा और लबनान के बाद इसराइल के यमन पर भी फिजाई हमले। यमन के पोर्ट सिटी अल हदीदा पर बमबारी में जामहक अफराद की तादाद 21 अफराद जामहक हो गए। इसराइल ने यमन में हुदैदा बंदरगाह पर एक पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। हुदैदा बंदरगाह और पावर स्टेशन पर 10 से ज़्यादा फिजाई हमले किए गए। रवा माह ही यमन के हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया था। इसराइल ने जालिमाना इक़दाम करते हुए यमन के आम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइल के फिजाई हमले में शहीद हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। हसन नसरुल्लाह की लाश बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके से मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर कोई जख्म नहीं थे। मौत धमाके की शिद्दत से हुई। लबनान में इसराइल के नए फिजाई हमलों में हिज़्बुल्लाह के एक और सीनियर रहनुमा नबील काउक समेत दर्जनों अफराद शहीद हो गए। उधर ईरानी पासदारानी इनकलाब ने अब्बास नैल्फरविशान की शहादत की भी तस्दीक कर दी। जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 इक़साम के बारूद बरसाए और हदफ को ऐसे निशाना बनाया कि हर 2 सेकंड्स के बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। ठोस खुफिया मालूमात ने सबसे अहम किरदार अदा किया और दूसरी अहम चीज़ ये थी कि जब तैयारे हदफ की जानिब बढ़ रहे हों या बारूद को हदफ पर पहुंचाया जा रहा हो, उस वक्त हसन नसरुल्लाह और दीगर बच ना सकें। 11 माह से पायलट अलर्ट थे और परवाजें न सिर्फ जारी थी बल्कि जंग के अख्ताम तक जारी रहेंगी, क्योंकि काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी हमास को जड़ से उखाड़ना बाकी है और कुछ दीगर इश्यूज भी तवज्जो के तालिब हैं। इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने की अहम तफसीलात जारी कर दी हैं। हसन नसरुल्लाह के साथ हिज़्बुल्लाह के 20 दीगर अरकान भी शहीद हुए। इसराइली फौज का दावा, हमास में जिस बंकर को निशाना बनाया गया इसमें हिज़्बुल्लाह के सरबराह के समेत मुख्तलिफ रैंक्स के दीगर 20 हिज़्बुल्लाह अरकान मौजूद थे। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में इब्राहिम हुसैन जाजीनी और समीर तौफीक भी शहीद हुए, जो हसन नसरुल्लाह के करीबी साथी थे। हसन नसरुल्लाह का कत्ल ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। कौम से अपने खिताब में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है रवा हफ्ते इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हिज़्बुल्लाह पर मौजूद हमले काफ़ी नहीं। हसन नसरुल्लाह ईरान की बुराई का महवर और मरकज़ी इंजन थे। इसराइल ने अनगिनत इसराइलियों और बहुत से गैर मुल्की शहरियों की मौत के जिम्मेदारों से बदला लिया। हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। जो आपको मारने के लिए खड़ा हो, पहल करके उसे मार डालो। पूरे मशरिक़ वस्ता ने इसराइल की ताकत को तस्लीम कर लिया है। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हसन नसरुल्लाह का कत्ल इश्तियाल अंगेजी है। हिज़्बुल्लाह सरबराह की शहादत से खित्ते में अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती हुई मुहिम जुई की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि इसराइल की जानिब से शहरियों पर हमले और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पामाली ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसराइल को मुहिम जुई और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों से रोके। पाकिस्तान लबनान के अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार एकजहती करता है। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कराची में नुमाइश चुरंगी से अमरीकी कौंसलेट तक रैली। पुलिस ने रुकावटें लगाकर रास्ता बंद कर दिया।
पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। जवाब में मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, इलाका मैदान जंग बन गया। उधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। पुलिस ने साबिक सैनिटर मुश्ताक अहमद समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक अहमद की अहलिया को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में है। तमाम कबाइल में जिरगे करो, सब मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो जाओ। कोई ये समझता है पंजाब की वो हमारे साथ है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का खून खराबे का ऐलान। कहते हैं अब अगर गोली चली तो जवाब 10 गोलियों से देंगे। कोई समझता है कि हमें मारेंगे तो वो मरने को भी तैयार रहें। इनकलाब के सिवा इस वक्त हमारे पास कोई हल नहीं। तमाम इदारों को पैगाम है कि अवाम के फैसले अवाम को करने दें, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आए। रावलपिंडी आते हुए हम पर हर 3 किलोमीटर पर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गईं, हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गईं। तमाम कबाइल में हमारी पार्टी के लोग हैं। इनको कहता हूं कि जिरगे करें, लोगों को मुत्तहिद करें। पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफी। सूबे के एक वजीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है। हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है। इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग? सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लबो लहजा ये सिवाय बचपने के और कुछ। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट की तौहीन है। अफराद की बजाय अदलिया से मुताल्लिक़ इस्लाहात लाई जाएं। सरबराह JUIF का कहना है अली अमीन गंडापुर बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। ऐसे बयानात की हिमायत नहीं कर सकता जो 2 सूबों में लड़ाई कराने के बारे में हों। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत जब चाहे तरमीम ला सकती है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन का दावा। हैदराबाद से मीडिया में गुफ्तगू से कहा आईनी तरमीम के हवाले से मुत्तफ़िक़ा राय चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सब जमातों को साथ लेकर चले। अगर मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ हैं तो इसको भी शामिल करेंगे। पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि वी आर एज अ गवर्नमेंट वी आर वॉकिंग द टॉक। पिछले साल इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. नॉन फाइलर्स व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। 2 मिनिस्ट्रीज हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, तो 6 मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। हुकूमत का 2 विफाकी वजारतों को ज़म्न 1 को ख़त्म करने का फैसला। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 6 वजारतों से मुताल्लिक़ भी फैसला कर लिया है, अब अमल दरामद करना है। काबीना की मंजूरी से 60% खाली पोस्ट ख़त्म करने का फैसला किया गया है। 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। पिछले साल 3 लाख नए पायलट्स थे, रवां साल 7,23,000 नए पायलट्स आ चुके हैं। नॉन पायलट्स अब गाड़ी और घर नहीं खरीद सकेंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर हैं। पॉलिसी रेट 4.5% कम हुआ। स्टॉक एक्सचेंज नई हदें छू रही है। एक्सपोर्ट में 29% इजाफा हुआ। मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में कमी आई है।
आर्मी चीफ से कारोबारी अफराद की मुलाकात बेहतरीन रही। आर्मी चीफ ने एतमाद दिया कि आगे मजीद अच्छे दिन आने वाले हैं। आर्मी चीफ ने कराची के हालात भी बेहतर होने की यकीन दहानी कराई है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब का प्रोग्राम बयानिया में इजहार ख्याल, कहा आने वाले दिनों में बिजली के जायद बिल समेत दीगर मसाइल भी हल होंगे। अमन व अमान की हालत बेहतर होगी। रेंजर्स हुकाम भी कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाके पंजकोर में कत्ल होने वाले 7 मजदूरों की नमाज जनाजा आबाई इलाके शुजाबाद में अदा। मैयतें पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ने एयरपोर्ट पर मैयतों को वसूल किया। डिप्टी कमिश्नर ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से सोगवार खानदानों से मुलाकात और इजहार ताज़ियत किया। खुदाबादात में कलदम BLA के दहशतगर्दों ने 7 निहत्ते मजदूरों को कत्ल किया था। बेगुनाह मजदूर पंजकोर के इलाके में घर की तामीर में मसरूफ थे। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मजदूरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। खुराक की ज़िया और कमी के बारे में आगाही का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम, कहा खुराक का ज़िया आलमी मसला है जो मईशत और माहौल को नुकसान पहुँचाता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग भूख का शिकार हैं। पंजाब में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत दूर करने का तारीख़ी इक़दाम है। हम मिलकर पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को महफूज कर सकते हैं। चैंपियंस कप का फाइनल मार्का पैंथर्स ने जीत लिया। मार्क फोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त। पैंथर्स ने 123 रन हदफ 18 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल बगलजई 41 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्क फोर्स की टीम ने 122 रन बनाए थे। पैंथर्स के साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच और मोहम्मद हसनैन प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए।